हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि जो हमारी सेक्शन 115 BAC का स्लैब रेट का पैटर्न है, टैक्स कंप्यूटेशन का पैटर्न है, इसकी एक वीडियो जो है वो बनाई जाए। और जैसा कि CMA के अभी MTP रिलीज हुए हैं, तो उसमें BAC को लेके एक दो क्वेश्चन का कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, एक MCQ में है और एक अगर SSC बेसिकली इस पैटर्न को, इस स्लैब रेट को फॉलो करता है तो हमें किस तरह से कंप्यूटेशन करनी है। तो आइए एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इस पर्टिकुलर स्लैब रेट के बारे में, इस एग्जाम्शन के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो 115 BAC क्या कहता है जरा देख लीजिए। कंप्यूटेशन कैसे होगी, मैंने ऑलरेडी ये कंटेंट आपका यहां पे लिख लिया है। ओके, दरअसल जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसके बारे में तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि सर 0 to 250 हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसको माफ कर दिया जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा। जब हम 5 लाख से 10% पे जाते हैं तो इमीडिएटली 20% तक हमारा टैक्स रेट चला जाता है। एंड सिमिलरली 10 लाख से ऊपर तो 30% है ही। उसमें फिर ब्ला 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 अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन, आपका डिडक्शंस दे सकते हैं, एग्जम्पशन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। अभी रिसेंट 2 साल पहले बेसिकली हम बात करें तो सेक्शन 115 BAC बजट में इंट्रोड्यूस करी गई और ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ये एक तरह से हमारी जो ऑल्टरनेटिव स्लैब रेट है उस ऑप्शन में इसको लेकर आए। हालांकि ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैं CMA के स्टूडेंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं CA के स्टूडेंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं नवंबर दिसंबर 2023 में, तो ये स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। जो अगला अटेम्प्ट आएगा मई जून 2024 का, उसमें ये रेट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से जो आपका जो प्रोविजन है BAC वाला वो बनाया गया है। वो क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सी देर में बताता हूं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सर नॉर्मल स्लैब रेट हमें मालूम है, उसमें क्या होता है। यहां पर अगर आप देखिए, या तो वहां पे टैक्स दे लो सर, यहां पे टैक्स दे लो, आपकी मर्जी है। स्लैब रेट क्या, बड़े सिंपल। अगर आप देखो 0 से 2.5 लाख निल, 2.5 से 5 लाख 5%, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो बिल्कुल पुराने वाले की तरह, नॉर्मल वाले की तरह। लेकिन उसके बाद 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, 2.5 लाख से इनकम के स्लैब रेट को बढ़ा रहे हैं। और जो टैक्स का रेट है वो हर पर्टिकुलर प्रोविजन में 5% से बढ़ रहा है। नॉर्मल स्लैब रेट में 10 लाख से ऊपर 30% एप्लीकेबल होता है, लेकिन 115 BAC में 15 लाख पर जाकर 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। ओके, सो कुछ नहीं है, कंप्यूटेशन आपको उसी तरीके से करनी है, नॉर्मल तरीके से करनी है, बस ये वाले टैक्स रेट जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब बात आती है सर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये वाली अच्छी लग रही है, हर कोई इसी को सेलेक्ट करेगा, हर कोई कहेगा कि हमें इसके अंदर टैक्स देना। तो ध्यान दीजिए, इसमें छोटा सा पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है वो है कि 115 BAC अगर कोई SSC ऑप्ट करता है तो उसको कई सारी जो डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगी। बहुत सारी डिडक्शंस जो हैं वो नहीं मिलेंगी। कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगी दोस्तों? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, नॉट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन माइनर अलाउंस जो मिलता है, जो 1500 रुपए की डिडक्शन मिलती है, वो इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा HRA की कंप्यूटेशन आप करते हो, सैलरी क्वेश्चन करते हो, HRA की कंप्यूटेशन होती है प्रॉपरली, पूरा का पूरा हम एग्जम्पशन निकालते हैं, वो नहीं मिलेगी। HRA सीधा मल्टीप्लाई बाय 12 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें दोस्तों हेल्पर अलाउंस, इसमें आपका हेल्पर अलाउंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका क्या नाम है, HRA मैंने लिख दिया। इसके अलावा इसमें LTA लीव ट्रैवल असिस्टेंस अलाउंस, जो LTC हम निकालते थे, इन सब का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, ये पूरे के पूरे आपके टैक्सेबल होते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो यहां पे है, इवन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, या आप कह लीजिए जो अंडर सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती थी, वो भी नहीं मिलती। तो कहने का मतलब आपने लोअर टैक्स रेट वाला अपना तो लिया, पर यहां पर इतने ये प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की जो डिडक्शंस हैं आपकी सैलरी में, वो उससे आप वंचित रह जाते हैं। ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होती हैं। मामला यही खत्म नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हो, और हाउस प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट की डिडक्शन देते हो। इंटरेस्ट की सेक्शन 24 के अंदर देते नहीं देते,
वो भी नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी, वो भी मना है। इसके अलावा आपको सेक्शन 80C में सी डी ई सीरीज की और 80JJAA की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर अगर एक पर्टिकुलर एसएससी 115BAC की एग्जम्पशंस लेता है, स्लैब रेट सेलेक्ट करता है कि मुझे इसके अंदर टैक्स देना है, तो उसे इतनी सारी डिडक्शन से वंचित रह जाना पड़ता है। तो सर ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन वाला पार्ट आ गया। यस ऑब्वियसली भाई, तो दोनों में से हमें कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए, सवाल ये उठता है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक ऐसा एसएससी जो पैसे कमा रहा है ठीक ठाक और उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेता है, सेविंग कर लेता है, पैसा सही जगह अपना पहुंचा देता है, तो उसके लिए नॉर्मल टेक्निक जो है वो अच्छी है। नॉर्मल टेक्निक जो है वो अच्छी है, मतलब अपना वो 2.5 से 5, 5 से 10 वाला सही है। लेकिन एक ऐसा पर्सन, इसमें फैमिली कहेंगे हम, एक ऐसी फैमिली जिसमें कमाने वाला एक या दो ही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर है, मतलब खर्चा बहुत होता है उनका, उनके लिए ये वाली टेक्निक अच्छी है, ठीक है, उनके लिए ये वाला प्रोविजन अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत मतलब जो अपना टैक्स है वो एक्सटेंड कर लेते हो। समझ में आ गई बात। एक में आपको इन्वेस्टमेंट्स को, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए उकसाया जा रहा है, मतलब एनकरेज करा जा रहा है, और इसमें सीधा सीधा हिसाब है। तो चॉइस तो पर्सनल है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया नवंबर दिसंबर 2023 के लिए। आने वाले अटेम्प्ट के लिए, मतलब जो से नेक्स्ट वाला होगा मई जून 2024 होगा, उसमें ये 3 से 6 मतलब 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 कर दी गई है, ठीक है। इसमें थोड़ा रेट चेंज हुआ है, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, प्रोविजनल बेसिस पर चेंज हुआ है, वो ये जो असेसमेंट ईयर है ना हमारा 23-24, इसमें मतलब तो हो चुका, अब तो बीत चुका जो होना था। अगर कोई इंडिविजुअल ये नहीं बताता कि मैं दोनों में से कौन सी स्कीम ले रहा हूं, वो नॉर्मल वाली या आपका ये बीएससी वाली, तो नॉर्मल अप्लाई होगी। तो उसके लिए कौन सी अप्लाई होगी, नॉर्मल अप्लाई होगी। लेकिन फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 24-25, फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 24-25, अगर आपने नहीं बताया कि आप कौन सी स्कीम लेना पसंद कर रहे हैं, प्रोविजनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोविजनल बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं बताता तो BAC 115 BAC विल बी द डिफॉल्ट स्कीम। यही माना जाएगा कि ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। गवर्नमेंट खुद कह रही है पैसे खर्च करो भैया पैसे जितने ज्यादा खर्च करोगे उतने ज्यादा इकोनॉमी में फ्लो बढ़ेगा, उससे ही बेसिकली गवर्नमेंट को GST भी मिलेगा, तो गवर्नमेंट के अपने मायने हैं। और यही रीजन है कि इसके पीछे मतलब लोगों का एनालिसिस यही कि गवर्नमेंट इसी रीजन से इस वाले स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बना रही है। बहरहाल है बहुत सिंपल। अगर आप देखो इसको, इसी में क्वेश्चन ऐड करना चाहो तो मैं यहीं पे क्वेश्चन आपका करा देता हूं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो इनकम है वो हो जाती है 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपीस। तो बताइए जी टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, और वो 115 BAC जो है वो सेलेक्ट करता है। तो बस सीधी सी बात है, पहले 2.5 लाख पे 0, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 2.5 लाख पे 15% यानी कि 12,500 रुपए। उसके अगले 2.5 लाख पर 10% यानी कि 25,000 रुपए। उसके अगले 2.5 लाख पर 15% तो 12,500 बढ़ता रहेगा, 37,500। अगले 2.5 लाख पर 20% यानी कि 50,000 रुपए। अगले 2.5 लाख पर 25% यानी कि 62,500। और 15 लाख से जितना ज्यादा है, 18 लाख है, 3 लाख ज्यादा है, 3 लाख का 30% यानी कि 90,000 रुपए, 90,000। इन सबको जोड़ दोगे, ये इसकी टैक्स लायबिलिटी है। और हाँ ऑब्वियसली इस पे जो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी डेफिनेटली ऐड होगा। ओके, सो दैट्स द सिनेरियो। इतनी लंबी चौड़ा कंटेंट नहीं है, पूरी डिटेल मैंने कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट डाल दी है, आप वहां से भी एक बारी गो थ्रू इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।